ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडीज। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में हमें कौन कौन से कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए। आप लोगों के सवाल भी बहुत सारे हमें मिले हैं हमारे पुराने वीडियोस पे, जो कि आप लोगों ने एक ही सवाल बार बार पूछा है कि पितृपक्ष में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। ये तो सब कुछ बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी बात को गलत निगेटिव चीज़ में मत लेके जाइएगा कि इस बात का ये मतलब हुआ या फिर इस बात का ये मतलब हुआ। जो मेरे यहाँ होता है या फिर जो चीज़ मुझे पता है, हर जगह का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग परंपरा होती है। चीज़ मुझे पता है, मेरे यहाँ निभाई जाती है, मेरे यहाँ के लोग बताते हैं, उसी के आधार पे मैं अपनी जानकारी, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके यहाँ इन सभी बातों को मानी जाती हो, आपके यहाँ ये सारे कार्य किए जाते हैं, तो ही आप इन सभी बातों को मानिएगा, या फिर मैं जो भी उपाय या फिर जो भी चीज़ें वीडियो में शेयर कर रही हूँ उन चीज़ों पे अमल करिएगा। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो आपको करना ही है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके यहाँ किस प्रकार से कौन सा पर्व मनाया जाता है, आप उस प्रकार से उस कार्य को करें। बाकी आपको अपने यहाँ का रीति रिवाज परंपरा तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। तो चलिए बिना बातें करते हुए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृपक्ष के जो सभी नियम हैं, जो विधि है, जो भी रीति रिवाज हैं, वो किसे मानना चाहिए और किसे नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे पूर्वज हैं, वो जो पितृपक्ष है वो किसके लिए होता है? हमारे पूर्वजों के लिए, जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे बीच से चले गए हैं, यानी कि जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो पितृ हो गए हैं। चाहे वो कोई भी हो, आपका बड़ा हो या फिर आपका छोटा हो, कोई भी है जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं को पितृ कहा जाता है। और मृत्यु जिनकी हो चुकी होती है वो पितृ में गिने जाते हैं। जैसे एक तरफ भगवान होते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ पितृ होते हैं। तो ये 15 दिन सिर्फ पितरों के लिए होता है। जो भी आप पूजा पाठ, तर्पण, दान, पुण्य, पिंडदान, तर्पण दान, पानी देना, ये सभी चीज़ें जो करते हैं वो पितरों के लिए करते हैं, उनके पुण्य को जाता है, आपकी तरफ से उनका कर्म होता है। जैसे कि जो भी हर वीडियो में आप देखते हैं, मैं भी बताती हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत से क्रिएटर हैं जो आपको ये सारी बातें बताते हैं कि पितृपक्ष में यह कार्य नहीं करने चाहिए, यह कार्य नहीं करने चाहिए। तो वो कार्य किसे नहीं करना चाहिए? उसे नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं हो, यानी कि जिसके माँ बाप नहीं हो, जिसके ऊपर किसी बड़े गार्जियन का, जैसे कहा जाता है कि जिसके पिताजी नहीं होते हैं, वो पितृपक्ष में बाल वगैरह मुड़वाते हैं, पानी देते हैं, अपने पिताजी का श्राद्ध वगैरह करते हैं। लेकिन अगर जिसके घर में सब चीज़ संपन्न है, जिसके ऊपर माँ बाप, दादा दादी सभी लोग बने हैं, उनको ये सारे नियम नहीं मानने होते, उनके लिए ये रीति रिवाज नहीं होते हैं। जैसे कोई सुहागन महिला है, कोई शादीशुदा महिला है, तो वो सुहाग की चीज़ें तो किसी को भी, नई चीज़ें किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जिसको निभाने वाली बात है, जिनकी सास नहीं होती हैं, जिनकी माँ नहीं होती हैं, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से निभानी ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए कोई कार्य करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए पितृपक्ष के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले चाहे कोई भी है, आपके ऊपर बड़े का साया हो, माँ बाप हो या फिर कोई भी, ये सभी कार्य हर किसी के लिए हैं। सबसे पहली बात को आपको अपने घर का गृह प्रवेश वगैरह का कार्यक्रम पितृपक्ष के दौरान 15 दिन श्राद्ध के दौरान नहीं करना चाहिए। ना तो गृह प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ना तो फिर आप नई गाड़ी वगैरह अगर खरीदने की सोच रहे हो तो वो भी आप इन 15 दिनों के दौरान मत खरीदिएगा। आप कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन, नामकरण, गोद भराई वगैरह के बहुत सारे ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, वो कोई भी कार्य इन 15 दिनों के दौरान नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं उनको बड़ा भारी इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है, कोई ना कोई अनहोनी उनके साथ होती है, पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, और जिनको पितृ दोष लगता है उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उनके हालात कभी सुधरते ही नहीं
है उनके साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में हर बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पितृपक्ष में कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनकी मनाही शास्त्रों में की गई है, जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया है जिस प्रकार से, वो कार्य हमें कभी भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। में आप अपने लिए कुछ नया मत खरीदिएगा या फिर अपने शरीर से कुछ नया मत अपने आप से मत करिएगा। बच्चे के लिए कर सकते हैं, से पितृपक्ष के दौरान इस कार्य को किया जा सकता है। लेकिन घर गृह प्रवेश कराना, प्रॉपर्टी लिखवाना या फिर घर मकान बनवाना, गाड़ी लेना, कुछ भी, ये सारे काम अच्छे होते हैं, शुभ के लिए होते हैं, हमारे जीवन का बहुत बड़ा यह सारे कार्य होते हैं। इसलिए इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सभी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। मेरी वीडियो से आपको काफ़ी सहायता भी मिली होगी। वीडियो कैसी लगी यह बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।